हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे और फिलहाल आप पढ़ाई में लगे भी होंगे। इसी बीच आपके मन में 2-3 प्रश्न थे, उसके जवाब तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन संशय उत्पन्न करता है। 2-3 सवाल, पहला कि अब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? या टीआरई 3, जो टीआरई 3 संभावित था, पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम रद्द भी हुआ और होना भी चाहिए। इतनी बड़ी धाँधली सेटिंग जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी तो रद्द हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन है, क्या एग्ज़ाम टीआरई 3 होगा भी या नहीं? या होगा तो क्या टीआरई 4 जो अगस्त में होना था, क्या उसको कंबाइंड कर दिया जाएगा? दूसरा सवाल कि टीआरई 1 और 2 दोनों को रद्द होना चाहिए। आप सभी का माँग है, कमेंट में भी हम देख रहे हैं और बिल्कुल सही माँग है, सही जायज़ है। जिस तरीक़ा से टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ, क्वेश्चन आउट हुआ, ये जगज़ाहिर हो गया कि इससे बड़ा पेपर लीक पूरे भारत में नहीं हुआ होगा। इसी बीच पेपर में निकल के आता है, 2 पेपर को मैं दिखाऊँगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। और पेपरों में अगर दिया है, हिंदुस्तान आज, जो भी खबरें हैं, क्यों दिया है? आप समझ सकते हैं। पहले तो आर्थिक अपराध इकाई बिहार को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए कि कम से कम उन्होंने जाँच ऐसा किया, जिस ईओयू को बीपीएससी मानने को तैयार नहीं था कि नहीं, अब और साक्ष्य लाइए। लेकिन जब ईओयू ने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया, एग्ज़ाम रद्द भी हो गया। अब ईओयू भी अपने ज़िम्मे को सही से मानते हुए अब वो बीपीएससी आयोग तक, यानी आयोग के गला तक पहुँच चुकी है। यानी अब बीपीएससी से सवाल पूछ रही है ईओयू। जिस ईओयू पे बीपीएससी शक करती थी, अब ईओयू मूड में आई और ईओयू अब बीपीएससी के पदाधिकारियों से लेके जहाँ प्रश्न छपता है, सभी पे जाँच कर रही है, गहन विषय का अध्ययन है। तो आप पेपरों में देखिए कितने प्रश्न ईओयू ने किए हैं, आप खुद देखिएगा। इस मामले को आपको दिखाई देगा। आपको मैं ये पेपर दिखाता हूँ, इसमें बहुत बढ़िया से दिया, फिर पढ़ेंगे। बने रहिएगा, आपको सारी क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम होगा भी नहीं, होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है पेपरों में, आज के पेपर में। ईओयू ने पेपर लीक को लेकर बीपीएससी से पूछे कई सवाल, यानी आर्थिक अपराध इकाई बीपीएससी आयोग में जाके उनके पदाधिकारियों से लेके, अधिकारी से लेके, चपरासी से लेके सभी से सवाल पूछे हैं। अब तो जाँच के घेरे में है, यानी आप जितने भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं जाँच हो, जाँच चल रहा है। बस आप पढ़ाई में लगे रहिएगा। एग्ज़ाम भी होना तय है, ये भी जान लीजिए आप। टीआरई 3 कैंसल हुआ है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, 100% एग्ज़ाम होगा, लेकिन कब होगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लोकसभा के बीच में लिया तो ठीक है, लेकिन अब उम्मीद कम लग रहा है। फिलहाल यहाँ देखिए आप, पटना से न्यूज़ है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले की जाँच कर रही आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बिहार लोक सेवा आयोग से पूछे कई सवाल। अब बीपीएससी से पूछा है, ये मुँह से नहीं होगा, विभाग में जाके पूछ रही है। क्या पूछा भाई? पिछले दिनों आधा दर्जन अभियुक्तों से हुई पूछताछ में मिली जानकारी को क्रॉस चेक करने के लिए बीपीएससी से उत्तर मांगे गए हैं। यानी जो सेटर है, जो धंधेबाज है, जिनके पास से क्वेश्चन मिला है, उन्होंने बीपीएससी का भी नाम बोला होगा, उनके पदाधिकारियों का भी नाम बोला होगा कि वो भी संलिप्त है। तो उसी का मिलान करने के लिए ईओयू बीपीएससी के दफ्तर जाके वहाँ के पदाधिकारियों से पूछा है। क्या पूछा भाई? वो भी देखिए। यानी ईओयू ने क्या पूछा? पहला प्रश्न, इनमें इनमें परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारी की भूमिका से लेके प्रश्न पत्र की छपाई आदि से संबंधित सवाल पूछे हैं। यानी अगर क्वेश्चन लीक हुआ, एग्ज़ाम से पहले ही पेन ड्राइव में आ जाता है, इसका मतलब क्वेश्चन बीपीएससी से निकला है और जहाँ छपाई होने जा रही है उसके बीच में कुछ घपला हुआ है, शक तो है। आगे देखिए, ईओयू ने होली से पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपित विशाल चौरसिया, अभिषेक विक्की आदि से पूछताछ की थी। इसके बाद 2 अन्य अभियुक्तों से भी पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार इन सभी से कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने और पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी लेने आदि की जानकारी मिली थी। कुछ आरोपितों ने पूछताछ में बीपीएससी कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई थी। यानी उनका भी नाम लिया है, वो भी नाम खुल के आएगा। ऐसे में ईओयू ने अब बीपीएससी से इन बिंदुओं पे जानकारी मांगी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस के चयन को लेकर भी सवाल पूछे हैं। यानी ये सवाल पूछे कि जब आपको पता था कि जहाँ पे आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं, वहाँ इससे पहले भी पेपर लीक का मुद्दा आया, वहाँ का मालिक भी जेल गया, फिर आप उसी प्रिंटिंग प्रेस में क्यों छपा रहे हैं? ये ईओयू का प्रश्न है बीपीएससी से।
पूछताछ में पता चला था कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र की छपाई कराई गई थी, वह पहले से विवादित रही है। ये आपको भी पता है। पहले भी इस प्रिंटिंग प्रेस से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले सामने आए हैं। हम सबको नहीं पता था, लेकिन जो सेटर है और जो सभी को पता था, लेकिन हम लोग को अब पता लगा कि प्रिंटिंग प्रेस भी संलिप्त होता है। बताइए, यानी सेटिंग यहाँ तक पहुँचा हुआ है। यानी ये बात तो सच्चाई है। जैसा लगता है आप सभी का दिल टूट गया होगा। कभी-कभी सोचते होंगे अगर पैसा पे ही नौकरी होता, तो हम सभी ले लेते। बस बता दे आयोग और हम सब 10 लाख रुपया के 10 लाख रुपया देके दे दीजिए क्वेश्चन। लेकिन हम आप 90% गरीब, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एससी-एसटी से आते हैं। पैसा वाले में हम सब नहीं हैं या आप नहीं हैं कि आप क्वेश्चन खरीद पाएँ। लेकिन आप अपने विश्वास को, हिम्मत को मत तोड़िएगा। अगर ये टूट जाएगा तो जीवन में कभी-कभी ये लगेगा कि पढ़ना ही बेकार है। आने वाले भविष्य को भी ना पढ़ाएँ सो अच्छा है। क्या मन में होता है कि नहीं ये बोलिए? और अभ्यर्थियों के, छात्र-छात्राओं के माता-पिता से भी कहेंगे हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों को हिम्मत दीजिए। पढ़ाई करना आसान नहीं होता है साहब। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? पढ़ाई बहुत तकलीफ़दायक होता है, दिमागी टेंशन होता है। इससे अच्छा है किसान बन जाना। लेकिन किसान भी हलाहल की स्थिति में है जब वर्षा समय पे नहीं होती है। अगर फसल भी सही होता है तो ओलावृष्टि हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है और अभी देख सकते हैं गेहूँ का हालत क्या हो गया है। 2-3 दिन पहले ओलावृष्टि हुआ। तो कोई खुश नहीं है। लेकिन आप विद्यार्थी, आप छात्र-छात्राएँ, अपने आप पे, हम पे भी विश्वास मत करना, लेकिन अपने आप को हिम्मत मत तोड़ना और अपने पिता को भी अवगत कराना कि हम तो मेहनत करते हैं, अगर लीक हो जाता है तो क्या हमारी दोष है? और अपने पिता और माता से भी मुँह मत लगाना। माँ-बाबूजी कुछ बोले तो उसको सहना, क्योंकि कल आप भी माता-पिता बनने वाले हैं। मैं तो बन गया, मुझे पता है कि माँ-बाबूजी गुस्सा होते हैं, उनका जायज़ है होना, लेकिन आपका सहना भी एक कला है। चलिए, इसी बीच चलते हैं। सूत्रों के अनुसार ईओयू ने पूछा कि परीक्षा के संचालन में कौन-कौन अधिकारी और बाहरी एजेंसियां शामिल थी। पहला प्रश्न ईओयू ने दाग दिया बीपीएससी के, यानी पहला प्रश्न क्लीन बोल्ड, यानी बीपीएससी से पूछे कि ये बताइए कि आपके कौन-कौन पदाधिकारी एग्जाम के संचालन में थे, उनका नाम बताइए और इतना ही नहीं, और बाहर की एजेंसियां कौन-कौन शामिल थी वो सब बताइए। प्रश्न पत्र कहाँ छप रहे हैं इनकी भी जानकारी दीजिए। इसकी जानकारी किन-किन लोगों के पास थी ये भी बताइए। इन सारे सवालों के जवाब बीपीएससी से मांगे हैं। इसके अलावा ईओयू की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध स्थानों पे सहयोगियों की भी तलाश कर गई है। यानी ये जो खबरें हैं, ईओयू ने बीपीएससी को अब गला दबा दिया है। यानी आप भी संलिप्त हैं, सही मायनों में आप बताइए कि कैसे लीक हुआ? आप खुद पूछ रही है। इसीलिए बीपीएससी आयोग आप भी संभल जाइए, कभी शक मत किया कीजिएगा। अपने ही अधिकारी पदाधिकारियों पे शक कर लेते हैं। आप विभागीय आदमी पे शक करते हैं, तो लीजिए ईओयू का दबदबा। तो यही सारा पेपर ये हिंदुस्तान में भी यही है, एक ही चीज़ को हम नहीं पढ़ेंगे। अब एक प्रश्न निकल के आता है कि सर एग्ज़ाम कब? ये जो एग्ज़ाम है मैंने लिखा है, यहाँ देखिए, अब एग्ज़ाम होगा भी या नहीं? तो इसका सही जवाब यही है, एग्ज़ाम 100% होगा। सही समय पे नहीं होगा ये भी जान लीजिए। अब लोकसभा चुनाव चल रहा है, 7 चरण में होना है। क्या 4 जून के बाद होगा, लोकसभा रिजल्ट के बाद, या बीच में होगा? मुझे लगता है कि बीच में होना अब मुश्किल लग रहा है, चूँकि जितने भी शिक्षकगण हैं, वो यहाँ तक कि जो बीपीएससी में सिलेक्टेड हुए हैं, उनका भी अब मतलब चुनाव में उनका भी ड्यूटी दे दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है मुश्किल है, लेकिन ले ले तो बहुत अच्छी बातें होंगी, क्योंकि टीआरई 4 अगस्त में भी होना है। अगर ये सही समय पे हो जाता, तो वो सही समय पे होता। यानी अगर इसमें लेट होगा, तो उसमें लेट हो जाएगा। यानी एग्ज़ाम होगा, ये जान लीजिए। आप पढ़ाई में लगे रहिए, कब होगा, ये न्यूज़ में देखते रहिएगा तो नहीं होगा, आप अपना पढ़ाई में लगे रहिए। दूसरा टीआरई 1 और 2 रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, जो सिलेक्शन ले लेते हैं, क्या वो हाँ, बहुत बड़े स्तर पे अगर संलिप्तता होगी, तब तो रद्द हो सकता है। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो गलत तरीके से गए होंगे, अब पकड़े जाएँगे, तो 100% उनको जेल भी भेजा जाएगा और उनका नौकरी भी चला जाएगा। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 रद्द हो ही जाएगा, ये अभी कोई नहीं बोल सकता। जाँच चल रहा है, जाँच का विषय है, जाँच होने भी दीजिए। फिलहाल आप टीआरई 3 में अगर फॉर्म भरे हैं, तो उसमें आप पढ़ाई में लग जाइए। बिल्कुल, ये आपका सही प्रश्न है, इसका हम समर्थन भी करते हैं। लेकिन ये जाँच का विषय है, हम बार-बार बोल रहे हैं, इसमें ना आप ना हम जानते हैं क्या हुआ होगा। लेकिन जिस तरीके से सेटिंग हुआ था, 100% टीआरई 1 और 2 में 100%, यानी 100% बच्चे नहीं, यानी जो बच्चे 100% वाले हैं,
यानी जो सेटअप है वो कम इसमें पक्का सेटिंग किए होंगे। भंडाफोड़ है ये। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हम आज फिर क्लास लेंगे आपको गेस क्वेश्चन का, जो बीपीएससी 1 और 2 में पूछा है। आज की क्लास का इंतजार कीजिएगा, क्लास डालेंगे, बढ़िया से पढ़िएगा और एग्जाम में आप 100% सफल भी होंगे। बस अपना हिम्मत मत तोड़ना, हिम्मत ही आपको सफलता दिलाएगा, ये भी जान लीजिए। संघर्ष थोड़ा लंबा हो जाता है, सबके साथ जीवन में होता है, इसमें ना हम संलिप्त है ना आप संलिप्त है। अगर रद्द हुआ है तो इसके जिम्मेवार कौन है? आयोग है। जो आयोग ले गई है, उनके गलती के कारण ऐसा हुआ है और 2 पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा हुआ है। तो आप सभी एग्ज़ाम के चक्कर में, एग्ज़ाम कब होगा इसके इंतज़ार में ना रहना। एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन आप पढ़ाई के इंतज़ार में भी नहीं, पढ़ाई करते रहिए। कोई दूसरा पढ़ रहा है और बढ़िया से पढ़ रहा है, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लव यू।